चलिए स्टार्ट किया जाए, हम लोग सेशन को स्टार्ट किया जाए, माने करते हैं, ठीक है ना। आज जो हम लोग चलेंगे से लाइट के बारे में, साइंस में क्या चलेंगे, लाइट यानी कि प्रकाश के बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले प्रकाश से स्टार्ट करने से पहले इसका डिफिनेशन जानना ज़रूरी होता है। तब बताइएगा प्रकाश किसको कहा जाता है, किसे कहते हैं प्रकाश। तो प्रकाश वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है या अनुभूति पैदा करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश। प्रकाश के बिना हम कोई भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। बाकी ऐसा भी अभी साइंटिस्ट एक लेंस निकाला है जो मनुष्य जो है से रात में भी देख सकता है। ये बात जानते हैं कि नहीं जी। जिससे अच्छा आप बताइएगा हमारी आंख में प्रकाश है या नहीं है, नहीं है, हमारे आंख में प्रकाश नहीं है। अच्छा एक और बात बताइएगा, हमारे आंख में दो तरह का सेल पाया जाता है ना, आप ही बताइए वहाँ से राहुल। हाँ, रॉड सेल और कौन सेल, दो। अच्छा एक बात बताइए जितेंद्र, उधर नहीं, आप इधर ताकिए ना, आप बताइएगा सर रॉड सेल किस में पाया जाएगा, कौन सेल किस में पाया जाएगा, जल्दी बोलिए। पास दीपक, उल्लू में क्या, रॉड सेल, हम लोगों में कौन सेल। जैसे रात में जो दिखाई देता है ना उसमें क्या, रॉड सेल, और जो दिन में दिखाई देता है उसको कौन सेल पाया जाता है आंख में। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक और बात पीछे से दीपू आपसे क्वेश्चन है, बताइएगा जो प्रकाश जब आता है तो इसका नियंत्रण आंख का कौन सा भाग करता है, आइरिस। क्या है, आइरिस, ठीक है। अच्छा बगल में कौन है, अमरिंदर, आप बताइएगा से आंख का कौन सा भाग हम दान में देते हैं, बस बगल में। आई क्वेश्चन ही जानते हैं, बिहार पुलिस का भी क्वेश्चन ही पूछा गया है ना, कर्निया। तो यानी कि हमारा जो आंख का कर्निया जो होता है वही क्या किया जाता है, दान में दिया जाता था। चलिए प्रकाश के बारे में, प्रकाश वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है, अनुभूति पैदा करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश। प्रकाश हमेशा कौन सी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में। कौन सी रेखा में, सीधी रेखा में। अच्छा निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर। अगर देखा जाए प्रकाश सबसे ज्यादा जो तेज गमन करती है वह किस में, निर्वात में। किस चीज में, निर्वात में। उसके बाद अगर देखा जाए आगे तो अच्छा वैक्यूम के बारे में सुने होंगे। वैक्यूम जो गाड़ी उड़ी में वैक्यूम नहीं लगता है या, तो उसमें क्या रहता है, निर्वात। क्या रहता है, अच्छा निर्वात का मतलब का, यहाँ तक कि वायु भी न हो, है ना, कुछ भी ना हो, यहाँ तक कि वायु भी ना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। आते हैं आगे सुनेगा। विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित ऊर्जा का वह माने प्रकार है जो 400 से लेकर 700 तक नैनोमीटर वाली दृश्य प्रकाश तरंगे होती है ना। अगर देखा जाए तो हम लोग श्वेत प्रकाश की अगर बात किया जाए तो इसमें कितने रंग है, 7 रंग है। कितने रंग है, 7, याद रखेंगे। और यह जो होता है जब प्रिज्म से हम लोग इस 7 रंग को माने श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस रंग को याद करने का एक तरीका है, क्या जानते हैं, बेजोनिहा पीनाला। अगर कहेगा सर सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किस रंग का है बताइएगा, तरंगदैर्घ्य लाल का। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य और सबसे ज्यादा माने विचलन केकर है, बैगनी का। कम विचलन किसका, अपवर्तनांक सबसे ज्यादा केकर, बैगनी का। कम अपवर्तनांक किसका, लाल का। याद रखेंगे, कोई दिक्कत तो बताइएगा। याद हो गया, तीनों याद हो गया। सबसे ज्यादा विचलन केकर और सबसे कम विचलन, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य और सबसे कम तरंगदैर्घ्य, अपवर्तनांक सबसे ज्यादा और सबसे कम लाल का। याद हो गया होगा। आगे चलते हैं। उसके बाद देखिएगा यह जो मापा जाता है ना, यह नैनोमीटर एनएम में, कथी में मापा जाता है, नैनोमीटर में। अच्छा एक बताएगा 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 9 10 के पावर माइनस क्या है, 9। और एक और बात बताएगा तरंगदैर्घ्य का ऐसा यूनिट क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना, 10 10 के पावर माइनस क्या है, 10। और क्या चीज में, मीटर में। क्या चीज में, मीटर में। पीछे का पास्टिंग नहीं, ओके।
अब आगे चलते हैं। प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित विकिरणों वस्तुओं को परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आती है, जिस कारण से वस्तु दिखाई देती है। इस विकिरणों को प्रकाश कहा जाता है। सबका डिफिनेशन अलग अलग है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, सुनिएगा। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होती है। तो कहेगा प्रकाश है क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश की तरंग अनुप्रस्थ प्रकाश की ही होती है। तो देखिएगा, एक होता अनुप्रस्थ, एक होता अनुदैर्घ्य। तो याद कैसे करेंगे? प से प्रकाश, प से प्रस्थ, ध से ध्वनि, ध से दैर्घ्य। तो ध्वनि क्या है? अनुदैर्घ्य। ध्वनि क्या है? अनुदैर्घ्य। अब प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ। प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ। दोनों मिलता जुलता है कि नहीं है? हाँ कि ना? अच्छा, जब पानी में ढेपा फेंका जाएगा तो ऊपर वाला जो झिलमिलाता है वो अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ के अकॉर्डिंग बताइए। अनुप्रस्थ। अच्छा, नीचे वाला दैर्घ्य, नीचे वाला दैर्घ्य, ऊपर वाला प्रस्थ। याद रहेगा ना? चलिए, बहादुर है आप लोग तब तक। उसके बाद प्रकाश तरंग दैर्घ्य की अगर बात किया जाए, कितना एंगस्ट्रॉम जानते हैं? 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर कितना? 8000। क्या हजार? 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। प्रकाश स्रोत की अगर बात किया जाए, प्रकाश स्रोत जो होती है, एक होता है दीप्त वस्तु, एक होता है अदीप्त। अब सुनिए, दीप्त या अदीप्त किसको कहा जाता है? जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। क्या करेगा? स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करेगा, उसको क्या कहेंगे? दीप्त। ऐसे को क्या बोलते हैं? प्रादीप्त। और उसको अदीप्त क्या कहेंगे? अच्छा, एक और बात, जिसमें प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगा उसको अदीप्त, है ना? अच्छा बताइएगा, जुगनू। जुगनू जानते हैं ना, है ना? जुगनू जो भुक भाग करते रहता है, यह कथी है? दीप्त है या अदीप्त है? दीप्त है। यह विद्युत बल्ब क्या है? दीप्त है। क्या है? यह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। मोम क्या है? दीप्त है। क्या है? दीप्त है कि नहीं है? लालटेन हो गया, लैंप हो गया, ये क्या दीप्त है कि अदीप्त है? दीप्त। जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? दीप्त। जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा उसको अदीप्त। जस्ट लाइक टू अगर देखा जाए तो दीवाल क्या है? है कि नहीं? गिट्टी, बालू जितना भी है, क्या प्रकाश उत्सर्जित करता है? नहीं। तो क्या हो जाएगा? अदीप्त। क्या हो जाएगा? तो दीप्त के बारे में समझ गए ना? सूर्य का प्रकाश दीप्त है कि अदीप्त है? दीप्त है। प्रकाश तो उत्सर्जित कर ही रहा है ना। तारा भी हो जाएगा क्या? दीप्त। क्या हो जाएगा? याद रखेंगे, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत जो हो जाएगा से बिजली, दीप, तेल का दीपक जो होता है, दिया जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? दिया, है ना? जो दीपावली में जलाते हैं, नहीं क्या? अब आते हैं अदीप्त के बारे में, समझ गए? अदीप्त हो जाएगा कथी? मेज, कुर्सी वगैरह वगैरह, हेन तेन, लमटेन। लमटेन फिर में आ जाएगा। लमटेन किस में आ जाएगा? दीप्त में। किस में आ जाएगा? दीप्त में। रेखा को मारिए नहीं। उसके बाद आगे अदीप्त या अदीप्त में कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है, इस बात को भी हमेशा ध्यान रखेंगे। सीधी रेखा के मतलब सीधा जाएगा। अच्छा, जब प्रकाश एक माध्यम में जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपना दिशा वही रखता है या परिवर्तित कर लेता है? परिवर्तित कर लेता है। कब? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तब। अगर मान लिया जैसे सघन से विरल में जा रहा है ना? सघन से विरल। सघन के मतलब घना घना, विरल के मतलब हटा हटा। तब विरल में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और विरल से सघन में जाएगा, उल्टा हो गया। उल्टा हो गया। क्या हो गया? जैसे सघन वाला में अभिलंब की ओर, अब विरल वाला में दूर जाएगा। अगर कहेगा, देखिएगा, विरल से सघन में जा रहा है तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। विरल से कथी में? सघन में। तब किधर मुड़ेगा? अभिलंब की ओर। और वही अगर कहेगा सघन से विरल में जाएगा, अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर। याद रखेंगे। अच्छा, एक और बात, हवा से जब कांच में आएगा तो अभिलंब की ओर। कांच ताप का कथी है? ठोस, माने घनत्व उसका ज्यादा है। अच्छा, कांच से जब वायु में आएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा। कोई दिक्कत? इसे सब 10वें के क्वेश्चन, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? चलिए आगे, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी के बारे में आते हैं। सुनिएगा, पारदर्शी किसको कहा जाता है? जो आर पार दिखाई देता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? पारदर्शी। जैसे कांच, क्या हो गया? कांच।
वायु, क्या है? वायु। उसके बाद आपका हो जाएगा जल, क्या हो जाएगा? जल। ये सब क्या है? पारदर्शी। क्या है? अपारदर्शी का मतलब होता है जो आर पार दिखाई नहीं देता है, आर पार दिखाई नहीं देता है। ध्यान से पढ़िएगा, सब बातें किताब में नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हम अपने भाषा में आप लोगों को याद करा रहे हैं, समझ गए ना? जितना है वो माने वो दिमाग खराब हो जाएगा। अच्छा, एक डिफरेंशन क्या कहता है किताबी भाषा? वह वस्तु अधिकांश प्रकाश ऊर्जा को अपने से गुजरने की अनुमति देता है, उसे पारदर्शी कहते हैं। ऐसे कला है, डायरेक्ट याद रखेंगे। जो आर पार दिखाई देता है पारदर्शी, जो आर पार दिखाई नहीं देता है अपारदर्शी। अब कुछ भाग दिखाई देता है, कुछ भाग दिखाई, उसको पारभासी कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा बताइएगा, ये दीवार क्या है? पारदर्शी, अपारदर्शी या पारभासी? अपारदर्शी। वो पट्टी का तो वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है। मान लिया जैसे किताबें हम उठाकर रख लिए, पारदर्शी, अपारदर्शी या पारभासी? अपारदर्शी। क्या होगा? अपारदर्शी। अगर वही घिसा हुआ कांच अगर लगा देंगे तो क्या होगा? देखिए, न पारदर्शी होगा न अपारदर्शी होगा, पारभासी होगा। क्या होगा? या तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ, ये भी कुछ भाग दिखाई देगा, कुछ भाग दिखाई नहीं देगा, तो ये कथी हो जाएगा? कोई दिक्कत? तो कुछ भाग दिखाई दिया, कुछ भाग दिखाई नहीं दिया, तो क्या होगा? पारभासी। आर पार दिखाई दिया पारदर्शी, और न दिखाई दिया अपारदर्शी। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक है ना? आगे अच्छा बताइएगा, गूंद आपका क्या है? पारभासी। क्या है? अच्छा, रक्त क्या है बताइएगा? पारभासी। उसके बाद धूल कण क्या होगा? पारभासी। क्या होगा? गंदा जल क्या होगा? पारभासी। मेरे साथ बोले चलेगा सही से, ओके? उसके बाद अच्छा बताइएगा, ईंट क्या होगा? ठीक है। पत्थर क्या होगा? लकड़ी क्या होगा? सब आदमी को याद हो रही है ना? अब आगे चलते हैं, प्रकाश के द्वैत यानी कि प्रकृति के बारे में चलेंगे। चलें? चलेगा। इसके अनुसार कहता है प्रकाश कभी कण तो कभी तरंग प्रवृत्ति दर्शाता है। कहा जाता है जो द्वैत यानी कि प्रकृति के अनुसार कहा जाता है प्रकाश कभी कण के रूप में तो कभी तरंग के रूप में क्या करता है? दर्शाता है। अर्थात दोहरी प्रकृति को दर्शाता है, इसीलिए कहा जाता है कथी? द्वैत प्रकृति। क्या कहा जाएगा? माने दो तरह का माने दोहराता है, कभी कण तो कभी तरंग। ये चलते इसको क्या कहा जाता है? द्वैत प्रकृति। क्या करेगा? द्वैत प्रकृति कहा जाता है, दोनों दर्शाता है इसलिए। जैसे अगर देखा जाए उदाहरण के लिए, व्यतिकरण क्या होगा? व्यतिकरण। उसके बाद विवर्तन, उसके बाद ध्रुवन क्या होगा? ध्रुवन। उसके बाद परावर्तन, अपवर्तन आदि याद रखेंगे। और इसकी व्याख्या तरंग प्रकृति के द्वारा ही और प्रकाश वैद्युत प्रभाव के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं, तरंग प्राकृतिक दर्शाने के दौरान प्रकाश की कणीय या प्रोटॉन प्रकृति अप्रभावित रहती है। क्या रहती है? अप्रभावित, माने ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब प्रकाश प्रोटॉन की भांति व्यवहार करता है तो तरंग प्रकृति अप्रभावी रहता है, माने उसमें भी कोई परिवर्तित। अच्छा बताइएगा, प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन महोदय। कौन दिए थे? याद रखेंगे इसको। तब प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन महोदय। किसने दिए? पीछे बाद में कहने के बाद। प्रकाश के बारे में सर्वप्रथम जो है डेकाई ने यह बताया कि यह छोटे छोटे द्रव्यमान विहीन कणों को मिलकर ये क्या करता है? बनता है। तो किसने कहा था? डेकार्ट याद रहता? डेकार्ट क्या कहा था? यह बताया था जो छोटे छोटे द्रव्यमान विहीन कणों से मिलकर प्रकाश क्या होता है? बना होता है। अच्छा बताएगा, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइगेंस। किसने दिया? हाइगेंस। और प्रकाश का व्यतिकरण किसने दिया? यंग। किसने दिया? यंग। उसके बाद प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग किसने दिया? मैक्सवेल। किसने दिया? मैक्सवेल। किसने दिया? मैक्सवेल। किसने दिया? उसके प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? मैक्स प्लांक। कौन दिया? मैक्स प्लांक। किसने दिया? मैक्स प्लांक। मेरे साथ याद करें, चलेगा, याद होगा तो बताइएगा। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन।
कौन व्यक्ति थे जो कहते थे छोटे छोटे द्रव्यमान विहीन कणों से मिलकर प्रकाश बना हुआ है? कौन किया थे? डेकार्ट। उसके बाद बताइएगा जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस। किसने दिए? प्रकाश का व्यतिकरण किसने दिया? यंग। किसने दिया? और प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग किसने दिया? मैक्सवेल। किसने दिया? मैक्सवेल। उसके बाद प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक। कौन प्लांक? चलिए अब आगे चले, याद करें चलेंगे, ठीक है ना। प्रकाश क्वार्टेराइज होती है जो छोटे, पानी लाइए तो पानी है पीछे, सुधा लाइए तो पानी बढ़ाइए तो। क्या हो गया? धूपा? हाँ, हमको घर जाने में व्हाट निकल जाएगा। ऑनलाइन मंगवा ले खाना। अरे मार्केट में आज काम है बहुत। चलिए स्टार्ट किया जाए। ये हो गया था जी अभी। चलें। छोटे छोटे ऊर्जा यानी कि बंडलों में होता है। जैसे प्रकाश जो है कहा जाता है कि छोटे छोटे ऊर्जा के कथी बंडलों में और प्रोटॉन जो बंडलें होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए परिकल्पना प्रकाश के कणीय प्रकृति का प्रमाण देता है। इस प्रकार प्रकाश एक तरंग भी है और एक कण भी है। इससे ही प्रकाश के द्वैत प्रकृति भी हम लोग कहते हैं। प्रकाश का उत्सर्जन की अगर बात किया जाए, किसी पिंड या किसी गर्म करने पर किसी उष्मीय विकिरण और प्रकाश का उत्सर्जन माने करता है। जैसे विद्युत बल्ब हो गया, विद्युत हीटर हो गया, है ना, अति तप्त लोहे की छड़ हो गया, इत्यादि इत्यादि के मतलब और है ना। सूर्य का प्रकाश ऊर्जा एवं उष्मा विकिरण का अंतिम एवं आदि स्रोत है। सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए या अंतिम या शुरू की अगर बात किया जाए तो सूर्य का प्रकाश ही है। सूर्य का प्रकाश ही है जिसमें पराबैंगनी विकिरण और अवरक्त किरणें इत्यादि उत्सर्जित होती है। तो देखिएगा सूर्य के प्रकाश में अगर देखा जाए तो पराबैंगनी किरण माने उत्सर्जित होती है और हमारे पृथ्वी पर भी छिप छाप आ जाती है। और इसी के कारण जो होता है इससे क्या होता है? क्या होती है? त्वचा कैंसर। त्वचा कैंसर, कैंसर कह सकते हैं, चमड़ रोग वाली जितना भी बीमारी होता है यही पराबैंगनी किरण के आने से। बाकी ओजोन परत जो होता है इससे ऊपर क्या करता है? उसको रोक देता है। बाकी रोकने के कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC उसको छेद करके और कुछ भाग को क्या करता है? नीचे माने बुला लेता है, कहता आ जाओ भाई, है ना। जस्ट लाइक तो जैसे हम लोग की पहाड़ है क्या, तो ये कर्कट हो गया तो कर्कट से ऊपर क्या, ये समझे से ओजोन परत है, ऊपर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो पराबैंगनी किरण को आने नहीं देता है। बाकी हम लोगों को क्या किया जाए, से नीचे अगर प्रकाश अगर नहीं आ रहा है, लाइट अगर बंद है तो इसको छेद करेंगे। क्या करेंगे? कैसे ले आएंगे प्रकाश? तो प्रकाश नहीं लाता, पराबैंगनी किरण को लाता है बरजोरी, है ना। और तब जाकर जैसे देखिए कहता है तंबाकू खाने से कैंसर होता है, जो तंबाकू नहीं खाता उसको कैंसर कैसे हो जाता है? फूड पॉइजन ना। तो कैंसर जैसी बीमारी है, चमड़ रोग जैसी बीमारी उत्पन्न करता है कौन बताएगा? पराबैंगनी किरण। अच्छा एक और बात बताएगा पीछे, पराबैंगनी किरण का खोज किसने किया? आप ही कैसे? दीपक नहीं, उधर से, इधर बाद में, उधर से बताइए। रीटर, तो रीटर सही है। तो दीपक का क्वेश्चन था, आप क्यों बताएं? हाँ ठीक है। अच्छा बताइएगा सबसे ज्यादा वेदन क्षमता, आप उधर से बताइएगा किसका है? गामा। किसका है? गामा किरण का। अच्छा एक और बात बताइएगा, सब बताइएगा तब नहीं पूछेंगे, सब बताइएगा तब नहीं बताएंगे। आप बताइएगा निर्वात में तो सब आदमी जानता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड उसकी चाल है। तो जल में कितना होगा?
ठीक है, 2.25 गुने 10 के पावर क्या है 8 मीटर पर सेकेंड। तब बताइएगा तेल में कितना होगा 2.04 गुने 10 के पावर क्या है। उसके बाद कांच में कितना होगा। अच्छा बताइएगा कांच में होगा ज्यादा या जल में होगा। जल में। कांच में 2 है और कांच में हो जाएगा 2.25, याद रखेंगे। जल में हो जाएगा 2.25 और कांच में हो जाएगा 2, है ना। उसके बाद साल्ट में बताइएगा तो रॉक साल्ट में 1.96 गुने 10 के पावर 8, सब में 10 के पावर 8 याद रखिएगा। और नायलॉन में 1.96 सेम जो साल्ट और इसमें दोनों में सेम होगा, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए प्रकाश के गुण के बारे में चलते हैं। प्रकाश के सरल रेखा में ही गति करने के कारण सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जैसी माने परिघटना होती है। तो अब आ जाइए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में आते हैं। देखिएगा चंद्र ग्रहण कब लगता है, मेरी बात सुनिएगा। चंद्र ग्रहण 3 को अगर पहले ध्यान लेते हैं, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, इसी के अकॉर्डिंग इन्हें उन्हें करिएगा ना तो होता, आप बताते हैं। जैसे सूर्य ग्रहण कहेगा ना तब बीच में आ जाएगा कौन, चंद्रमा। कौन आ जाएगा, तीनों के बीच में कौन आ जाएगा, चंद्रमा। नीचे कौन रहेगा, पृथ्वी। तो कौन सा ग्रहण लगेगा, सूर्य। अगर चंद्र ग्रहण की अगर बात किया जाए तो बीच में कौन आ जाएगा, पृथ्वी। बीच में कौन आ जाएगा, पृथ्वी आ जाएगा। तीनों में जैसे सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के तीनों के बीच में कौन आ जाएगा, पृथ्वी। तो कौन सा ग्रहण लगेगा, अब बीच में चंद्रमा आ गया तो सूर्य ग्रहण। और एक और बात बताइएगा, सूर्य ग्रहण जो लगता है वो अमावस्या के या पूर्णिमा को, अमावस्या को, और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को। यह 2 दिन लगता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा, देखो ऐसे याद करिए, सूर्य ग्रहण ज़्यादा तापमान रहे छै तो अन्हरिया में, अन्हरिया माने अमावस्या में, अमावस्या के दिन अन्हरिया हो छै और पूर्णिमा के दिन इजोरिया होता है। कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं, सुन रहे ना। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल एवं तरंग दैर्घ्य में परिवर्तित तो हो जाता है। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो प्रकाश में परिवर्तन क्या होगा, उसका चाल और उसका तरंग दैर्घ्य दोनों क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। परंतु उसकी आवृत्ति तो कहेगा से जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या परिवर्तित नहीं होता है, आवृत्ति। या क्या परिवर्तित हो जाता है जी, चाल और तरंग दैर्घ्य। अब क्या नहीं, आवृत्ति। अच्छा बताइएगा आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज। अच्छा मनुष्य कितना से कितना आवृत्ति को सुन पाता है, हर्ट्ज में बताना है। हम वो नहीं बताए कितना, 20 से 20,000, 20 से। अब 20,000 से कम वाला को क्या बोला जाता है, अश्रव्य। आज जो हम लोग सुनते हैं उसको श्रव्य। और जो प्राश्रव्य होता है वो कितना होता है, 20,000 से अधिक। तो कौन सुनता है बताइए, 20,000 से अधिक, चमगादड़। अच्छा बताइएगा कुत्ता बिलाई, कुत्ता सके देखिए उसे धीरे धीरे जब वो ना उसे सुधल होता एक बार फुरफुरा का उठ जाता है धमक से, है ना। अच्छा एक और बात बताइएगा, जे 20 से कम वाला कौन सुनेगा, आदमी नहीं, हर जानवरे सब सुनेगा, है ना। ये हो जाएगा, बिल्ली कुत्ता भी हो जाएगा, है ना। अच्छा एक और बात, जिराफ जो सुनता है ना, जानते हैं ऊंच वाला सुनता है। कौन वाला जानते हैं, 20,000 से अधिक वाला को सुन लेता है। अच्छा जानते हैं अगर मान लीजिए चिमनी है तो चिमनी का वो करीखा जो होता है उसको साफ करने के लिए कौन सा इसमें से पराश्रव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है, किसका, पराश्रव्य। अगर मान लिया जाए से नीचे समुद्र के नीचे कुछ है तो उसको भी पता करने के लिए किसका, पराश्रव्य तरंग का ही प्रयोग किया जाता है। अरे जो बात बोलते हैं याद करे चलेगा, ये बात सब इसमें नहीं मिलेगा। हम जानने तने से माने आप लोगों को हम बता रहे ही नहीं, से सोचिएगा से सब बात इसमें मिल जाएगा, है ना। चलिए आगे चले। अब बता दीजिएगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, उसके बाद जल में कितना है, 2.25 गुने 10 के पावर 8। तारपीन का तेल में कितना है, 2.04 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कांच में कितना होगा,
2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और रॉक साल्ट में कितना होगा 1.96 गुने 10 के पावर, और उसके बाद नायलॉन में भी हो जाएगा 1.96 गुने 10 के पावर 8। सूरज का प्रकाश जो है पृथ्वी पर आने में कितना देर लगाता है 500 सेकेंड। अच्छा मिनट में 8 मिनट 16 सेकेंड 19 सेकेंड 17 सेकेंड 18 सेकेंड कभी कभी दे देता है। डाटा एक्यूरेट न मानिए, बाकी 8 मिनट तो होइबे करेगा, 8 मिनट तो होइबे करेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा आगे चल रहे ना। और 499 या 500 सेकेंड के करीब याद रखे ले रहेगा। कभी कभी ये नहीं देगा तो सेकेंड में भी दे देता है ना। ऑप्शन देखिएगा, जैसे कह देगा जैसे 8 मिनट इतना सेकेंड न देगा, डायरेक्ट सेकेंड में कन्वर्ट करके दे देगा, है कि नहीं। तो 500 के करीब मार लीजिएगा, है ना। उसके बाद आगे, जब चंद्रमा की पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना सेकेंड लगता है 1.28 या 1.29 के करीब या 1.30। समझ रहे हैं, तीनों में से कोई भी दे सकता है, बाकी तीनों में से तीनों नहीं देगा, एक के को देगा। समझ गए ना। तो देखिए सूरज का प्रकाश हमारे पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 15-16 सेकेंड के करीब लगता है, और सेकेंड में कहेगा तो 500। उसके बाद इसका अगर देखा जाए चंद्रमा का, देखिए चंद्रमा का स्वयं प्रकाश नहीं होता है, वह सूरज का ही प्रकाश लेकर माने क्या करता है हम लोगों को देता है कि नहीं, इसका स्वयं प्रकाश नहीं होता है। उसके बाद यह जो इसका प्रकाश जो है से आने में कितना सेकेंड लगाता है 1.29 या 1 कह सकते हैं 30, है ना। समतल दर्पण के बारे में आते हैं। कौन दर्पण के बारे में? समतल दर्पण के बारे में आते हैं। किसके बारे में? तो देखिएगा, अब दर्पण के बारे में कुछ बता देते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। अगर दर्पण कहेगा तो कै प्रकार के? 3। और गोलीय दर्पण कै? 2, अवतल और उत्तल, अवतल और उत्तल। और अगर देखा जाए दर्पण की अगर बात किया जाए तो कितने प्रकार? 3 प्रकार होंगे, अवतल, उत्तल, समतल। अवतल, उत्तल, समतल। अवतल दर्पण किसको कहा जाता है? जिसका बाहर का भाग रंगा हुआ हो या रज्जित हो, उसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। क्या कहेंगे? और जिसका अंदर का भाग रंगा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। और जिसका नीचे का भाग रंगा हुआ हो उसे समतल दर्पण। कौन दर्पण? समतल दर्पण। मेरी बात सुनिएगा, न तो नजर हटी या दुर्घटना घटी, है ना। ट्रैक चेंज कीजिएगा कि मुँह हाथ झड़ जाएगा, इसलिए एक के बेरती रहिएगा, ट्रैक चेंज नहीं करना है। फट्ठा ना ना है, फट्ठा थे, फट्ठा तो इतना ना मार मार के देख रहे हैं, देख रहे हैं, हटा रही है छड़ी से, नहीं मारेंगे। अच्छा आप लोगों को आज तक कभी मारे हैं? अच्छा मारे हैं हम पहले। अच्छा देखिए 9th 10th में तो कोई को भी पीटते हैं, अब कंपटीशन में आने के बाद अब ऐसे भी 12th वाला सके नहीं पीटते हैं, और 10th वाला को थोड़ा सा मन करता है पीटने का, कल की बदमाशी करता है। कल की मेन अगर देखा जाए तो 10th का जो अथी होता है ना, वहीं से लड़का को माने रुख जो है से मोड़ता है, फर्स्ट स्टेप होता है। अगर रोटी अगर गड़बड़ा जाएगा तो फिर न मानेंगे तो जानते हैं कौन परिवर्तन? हृदय परिवर्तन। अच्छा आप लोगों को आज तक कभी मारे हैं? बताइए तो, कभी मारे हैं? अच्छा सुनिए, मार ये नहीं होता से फट्टे से, मार तो होता है बात से बात से जो लगेगा से एकदम त्राक सीने लगेगा, है ना मार खा लेंगे बाकी बात नहीं सुनेंगे ना। चलिए आप लोग अच्छे, खाली हमको क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए, बस हमको कुछ नहीं चाहिए। जल्दी जल्दी मेहनत कीजिए और रिजल्ट लाइए, ठीक है। कई सीट सभी आदमी पक्का कीजिए। इतना मेहनत, इतना गर्मी में हम लोग मेहनत कर रहे हैं कल, ताकि एक सीट पक्का हो, है कि नहीं? होगा कि नहीं? एकदम। चलिए आगे। हौसला बुलंद है तो मंजिल करीब है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, निगेटिव थिंकिंग नहीं रखेंगे, और मन से पढ़ेंगे, है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है लड़का से 1 महीना 2 महीना पढ़लक, आई जी कोचिंग तो कल वो कोचिंग, अगर जिंदगी माने ओहे में चल जाता है ना। जब अगर अगल बगल के कोई नौकरी उकरी देखेगा ऐसा हो गया तो अलबला का कॉपी किताब खोजेगा, जाएगा कोचिंग में, नया नया कोचिंग में फलना कहाँ बैच स्टार्ट हो है कि ना। आ 2-3 महीना गेलक, तैयारी कैलक, बस वाह। पढ़ाई का मतलब वो नहीं होता है, कंटिन्यूटी रहना चाहिए। कंटिन्यूटी के साथ साथ रिवीजन भी चाहिए। क्या चाहिए? रिवीजन। सबसे बड़का होता है रिवीजन।
हम तो कहते हैं हमारा पढ़ाने से नौकरी नहीं होगा भाई, आप लोग खुद पढ़िए तब नौकरी होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? कोई भी अगर मास्टर अगर कहता है हम पढ़ा दिए नौकरी हो गई, गलत। अरे जब तक लड़का मेहनत नहीं करेगा तब तक नौकरी होने वाला नहीं है। और भले रास्ता बताता है मास्टर, बाकी चलना किसको पड़ेगा? खुद को चलना पड़ेगा भाई। अब कहेगा मास्टर अरे हमारा ऐसे ही निकल गया, वो निकल गया। अरे निकल कैसे? लड़का के मेहनत से निकला है भाई। मेहनत नहीं करेगा, खाली मास्टर मेहनत करेगा तो हो जाएगा? कदापि नहीं। और एक और बात बताएं, आप लोग जितना भी चीज़ पढ़ते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का प्रयास कीजिएगा जितना हो सके। जैसे मैथ अभी चल रहा है ना, 5 को 6 को चैप्टर आप लोग का मैथ खत्म हो गया है, रेशियो भी खत्म हो चुका है। नेक्स्ट दिन आप लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा, है कि नहीं? 6 को चैप्टर इधर खत्म कर दिए मैथ का। एज स्टार्टिंग करेंगे, एज प्रॉब्लम है ना। तो पीछे वाला आप रिवीजन करे चलिएगा, और जीके जीएस में भी जितना पढ़ा दिए उसको भी आप लोग रिवीजन करे चलिएगा। जब तक याद ना हो जाए अंदर से, समझ रहे हैं ना? एक दूसरे कभी क्या होता है, ऐसे बात करते तो 2-4 को क्वेश्चन दाग दीजिए ना, उसे याद हो जाएगा, या तो उसको भी याद हो जाएगा, आपको भी याद हो जाएगा। बाकी यहाँ पर क्या होता है, आदमी को आई माई के खींचा बतियली ओहे में टाइम पास, बाकी वैसा नहीं होनी चाहिए। पढ़े वाला लड़का जो है आई माई के खींचा नहीं बतियाता, इस बात को ध्यान रखेंगे। ओनली फॉर क्या? पढ़ाई पर ही ध्यान देता है। अच्छा, तो गांव देहात वाला ना, सोशल मीडिया क्या गांव देहात में फलनामा ऐसे कल के, चिलनामा ऐसे कल के, है ना। चलिए आगे, टाइम भी देखिएगा, ज़्यादा नहीं ना हुआ है। तो हम दर्पण के बारे में बता रहे थे, जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, 3 गो है, अवतल उत्तल समतल। अवतल उत्तल कैसे पहचान करेंगे से यह अवतल है या उत्तल है या समतल है बिना छुए हुए? बताइए, बताइएगा। पीछे से गब्बर बताओ, अवतल कैसे पहचानेंगे से अवतल है? पीछे से बताइए तो। पीछे से, लड़की लोग में नहीं, लड़का में पूछ रहे हैं, बोलिए। लड़की में हम किसी से नहीं पूछे, पीछे तक लड़का में जाइए, पीछे एकदम। वहां से बोलिए ना, पीछे। आइयो राम जी, बाहर का भाग रंगा हुआ हो। हम क्या कहे हैं, हम पहचानने के लिए कैसे पहचानेंगे? 3 गो दर्पण रखल है, अब बिना टच किए हुए पहचानना है, बस हो गया। हाँ अमरिंदर बता रहे, बोलिए तो अमरिंदर। ठीक है, छोटा बराबर, तो यही तो पूछ रहे थे। तो पेंट वाला बता रहे हो तो डिफिनेशन बताए थे ना। देखिएगा, अगर तीनों दर्पण है ना, फिर सामने सामने जाएंगे, जितना को के उससे ज्यादा प्रतिबिंब बताएगा, बड़ा करके अवतल, अगर छोटा करके उत्तल, और सेम तो समतल। अच्छा बताइएगा, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? गाड़ी का हेडलाइट, साइड मिरर में उत्तल, साइड मिरर में पश्चिम भाग को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि बड़ा आदमी को या बड़ा ट्रक को इतनी को में दिखा देगा, है कि नहीं? दिखा देगा कि नहीं? गाड़ी का हेडलाइट जो होता है से अवतल, टॉर्च जो पहले उत्तल नहीं अवतल, टॉर्च जो होता है पहले हम लोग बांटते थे, अब तो नहीं रहता, ग्लासों में रहता था पहले, वह अवतल रहता था। क्या रहता था? या घड़ी साज के मतलब समझा चु, घड़ी बनाते हुए देखिएगा इतना को गुप्पी लगा लेता, ऐसे का एकदम देखता तुम एकदम ऐसे का, है ना। उसके बाद कान आँख नाक वाला जो डॉक्टर होता है वो भी लगाता, कभी माने जो देखने वाला है उसमें अवतल। क्यों? क्योंकि अंदर जो होता है छोटा छोटा पार्ट पुर्जा रहता है, उसको बड़ा करके दिखाता है। जैसे हजामती दर्पण अवतल, हजामती दर्पण अवतल, याद रखेंगे। क्या कोई दिक्कत? तो सालून उलून में जितना भी होता है क्या अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बाकी कोई करबे नहीं करता है, सब समतले लगेले रहता है। जितना को के उतने को के अवतल लगा देगा ना, तो पता चलेगा क्या है, एक बाल इतना मोटा मोटा दिखाई देगा, पतला बाल जो है छीलेगा तो लगेगा कथी जो लकड़ी छील रही है। नहीं दिखाई देगा। अगर कोई के अगर इतना मोटा अगर झूड़ी है तो लगेगा इतना मोटा झूड़ी है ऊपर, है ना, छीलेला भी हदरेगा। अच्छा बताइएगा, हिंदू धर्म में कहा गया है, जो हिंदू धर्म का माने प्रतीक माने चिन्ह कथी टीके, कौन सा अनुच्छेद में? 15, 25,
मुस्लिम लोगों को क्या रखता है? दाढ़ी। क्या रखता है? दाढ़ी। नॉर्मल हो गया ना। अब तो हिंदू लोग भी तो फैशन हो गया क्या? हमारा दाढ़ी छिलाने के बाद अच्छा नहीं लगता है, दाढ़ी ऐसे रहता अच्छा लगता है ना। सब अपना अपना फैशन। चलिए, दीपक बोल रहे हैं छिला लेते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है। चलिए आगे। दर्पण के बारे में हो गया, अवतल उत्तल समतल हो गया, इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, उत्तल दर्पण का साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, एक और बात, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की अगर बात किया जाए, इसका फोकस दूरी क्या होता है बताएगा? केकर पॉजिटिव और केकर निगेटिव होगा? फोकस दूरी निगेटिव। कथी होगा? लेंस में अगर जाइएगा तो उसमें कथी जी, माने एक कर दर्पण तो उधर लेंस, माने पॉजिटिव होता है। तो ये उत्तल दर्पण का क्या होगा? पॉजिटिव। और में कथी निगेटिव। ए में निगेटिव से ओ में। अच्छा बताइएगा, अवतल दर्पण की अगर बात किया जाए, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? फोकस पर बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। जी, फोकस पर बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, है ना, याद रखेंगे, और उल्टा बनेगा। अच्छा, जब वस्तु अगर वक्ता केंद्र पर स्थित हो तो कैसा बनेगा? वक्ता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु पीछे से जब वस्तु वक्ता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा, बराबर और उसी पर। नहीं पता है? जब वस्तु अगर वक्ता केंद्र पर स्थित हो तो वस्तु के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा, वक्ता केंद्र पर ही बनेगा, है ना। अच्छा बताएगा, वक्ता त्रिज्या जो होती है से फोकस दूरी के क्या होती है? दुगना होता है। और फोकस दूरी जो होता है से वक्ता त्रिज्या के आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। बोला चलिएगा, देखिएगा। उसके बाद आगे चलते क्वेश्चन बताइएगा, जब वस्तु फोकस पर स्थित, अच्छा अवतल दर्पण में कहाँ पर वस्तु रखा जाएगा कि उसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा? ध्रुव और फोकस के बीच। जी, पोल और एफ के बीच। इसका माने पी और एफ यानी कि ध्रुव और कथी फोकस के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से अब पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? हाँ, दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कोई दिक्कत? अच्छा बताइएगा, उत्तल लेंस में आते हैं। आप बताइएगा दीपक, उत्तल लेंस में आप बताइएगा, जब वस्तु 2f पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उत्तल लेंस में 2f पर है, जैसे 2f1 होता है, 2f2 होता है, और 2f2 और 2f2 ओनेकारी होता है, जो लेंस के ओ पट्टी होता है। तो 2f पर हम बताएं, पूछे हैं बताइए। 2f2 पर बनेगा, 2f2 पर बनेगा, कभी पे याद ना है, करवा जाता। अब बताइएगा, पीछे ज़्यादा गर्मी लग रही है, गर्मी कोने के लग रहा है? पीछे से आवाज़ आया, हाँ छोड़ देंगे, ज़्यादा देर नहीं पढ़ाएंगे क्या? रहने दे क्या? रहने देते हैं। चलिए, तो लाइट अभी बहुत बड़ा हुआ, माने बचा हुआ बहुत बड़ा चैप्टर है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ख़त्म नहीं हो पाएगा जी, बहुत है, अरे बहुत है। और जब न अच्छा से पढ़िएगा तो वो बेकार है, ऐसा पढ़िए से क्वेश्चन एक भी छूटना नहीं चाहिए लाइट से। क्या हम माने पूरा माने चलेंगे। तो चलिए, आज के सेवा इतना ही रहने देते हैं। सभी आदमी वीडियो को थोड़ा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्त महिमों में भी क्या कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो आज के सेवा इतना ही रहने देते हैं।